कि नव प्रभात के सूरज बनकर अंधकार को दूर करो, नैतिकता में निष्ठा रखकर नवयुग का सर्जन करो, भरो सिरा में अग्नि सत्य की, कर जाओ कुछ काम नया, दृढ़ निश्चय से आगे बढ़कर लिख जाओ इतिहास नया। आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये पूरे क्षेत्र से हमारे राजस्थान से पूरे से बंधुवर आए हैं, तो ज़रा राजस्थान में ही आवाज़ पहुंचनी चाहिए ना कि आज ऐसा एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और एक ऐसा कार्यक्रम जो एक दिशा देने वाला कार्यक्रम आपने किया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की, बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए खेताराम जी महाराज की, बोलिए आत्मानंद जी महाराज की। आज के इस राजपुरोहित छात्रावास के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान सम्मानीय हमारे पूजनीय संतगण महाराज श्री 1008 सम्मानीय तुलसाराम जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। श्री 1008 निर्मल दास जी महाराज, 1008 दंडी स्वामी देवानंद जी महाराज, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी वन एवं पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, हमारे आवर के विधायक युवा कर्मठ विधायक भाई छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, हमारे सिविल लाइन के विधायक सम्मानीय गोपाल शर्मा जी, आमेर के विधायक प्रशांत शर्मा जी, हमारे मुंबई से पधारे भाई राज के पुरोहित जी, पूर्व मंत्री हमारे पूर्व विधायक शंकर सिंह जी, समारोह के अध्यक्ष मनोज तासवा जी, अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित जिला प्रमुख सिरोही एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, समाज के बंधुगण, सामने मेरे बैठे सभी मेरे सम्मानीय पूजायोग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं, क्योंकि आपने एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की है जो आगे आने वाले युवाओं को, हमारे आने वाली बहनों को, हमारे उन भाइयों को एक दिशा देने का काम करेगा। क्योंकि आज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखते हुए आपने राजपुरोहित छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी ने मुझे बुलाया है। निश्चित रूप से मैं आप सभी के बीच में आकर के खुशी का अनुभव कर रहा हूं और एक ऐसे कार्यक्रम में आया हूं जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जयपुर में राजपुरोहित छात्रावास का निर्माण आने वाले समय में समाज के युवाओं को उनके सपने को पूरा करने का काम करेगा। क्योंकि कोई भी युवा आगे बढ़ता है, उसके मन में कोई ना कोई जिज्ञासा होती है, उसके मन में कोई ना कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, लेकिन कई बार उसके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि वो नहीं कर पाता है। आप सभी समाज के बंधुओं ने यह जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से इस निर्णय के माध्यम से उन युवाओं को दिशा मिलेगी जिनके मन में करने की कुछ तमन्ना होती है, और वो तमन्ना करने की होती है तो उसमें आपका ये छात्रावास मील का पत्थर साबित होगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ। क्या उपस्थित महानुभावों के दर्शन से मुझे
बहुत प्रसन्नता हुई है और मुझे ध्यान है इन्हीं दिनों में मैं आसोत्रा धाम की मेरी हाल की यात्रा हुई थी। मैं महाराज जो हमारे तुलसाराम जी महाराज हैं वहाँ उनका मुझे आशीर्वाद मिला, और उनका आशीर्वाद ही नहीं, जिस तरह से समाज के बंधुओं ने एक कार्यक्रम चलाया, या ही नहीं पूरे देश के अंदर शंकर सिंह जी कह रहे थे, पूरे देश के अंदर महाराज खेताराम जी का जो आशीर्वाद है मैं देखता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ समाज के बंधु आते हैं, और जिस तरह का मैं उनका मन और भाव देखता हूँ निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है। उन्होंने अपनी इस राजस्थान की धरती से, इस राजस्थान की मिट्टी से जाकर के पूरे देश के अंदर में जो खुशबू फैलाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं माननीय हमारे खेताराम जी महाराज जी के जो उनका आदेश और उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से जो हमें मिला है, वो पूरे देश के अंदर हम उस खुशबू को फैला रहे हैं। यही नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह छात्रावास समाज के युवाओं को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार भी बनेगा। हम जानते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति और समाज के विकास का आधार होती है। शिक्षा से ही ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा से ही कौशल विकास होता है, और शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव भी होता है, और शिक्षा से ही समाज का उद्धार भी होता है। क्योंकि आने वाले समय में यह आधुनिक युग में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को ध्यान भी देना चाहिए। हमें हमारे उन सभी बच्चों को, हमारे युवा भाइयों को दिशा देने का काम भी हमें करना चाहिए। शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाती है और बेहतर जीवन जीने का मार्ग भी प्रदर्शित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कई बार उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है, किसी कारण से वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये अच्छा आपका सोच, आपका जो विजन है, इस विजन के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को यह छात्रावास वरदान साबित होगा। यही नहीं, छात्रावास में केवल रहने खाने की सुविधा प्रदान हो ऐसा नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सहायक वातावरण भी प्रदान होता है, जिससे उसका आगे जो वातावरण बनता है उसमें उस बच्चे का आगे जो उसकी खूबी और हॉबी होती है उसके माध्यम से वो काम करता है। राजपुरोहित समाज ने एक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, मुझे विश्वास है कि ऐसा एक छात्रावास बनवाया है जो निश्चित रूप से छात्रावास विद्यार्थियों को एक शांत और आरामदायक वातावरण प्रदान करेगा, जो पढ़ाई में सहायक भी होगा। मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, में आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें छात्रावास में रहने का अवसर मिल रहा है। इसका पूरा फायदा उठाएं, कठिन परिश्रम करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और 21वीं सदी भारत की होगी, और उन्होंने कहा कि उठो, जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। उस दृष्टि से ये हमारा जो छात्रावास है, निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उस ओर ये छात्र हमारे चलेंगे और देश दुनिया में अपना नाम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, छात्रावास समाज के युवाओं का एक मंच प्रदान भी करेगा। जैसा मैंने कहा, भारत एक युवा देश है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है कि उन्होंने युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के रूप में पहचान मिले और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, और हमारी ये पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी दुनिया में अपना नाम रोशन करे। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा प्रणाली को रोजगार उन्मुखी बनाने, युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लायक बनाने और उन्हें वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, 2014 के बाद आपने तो देश में परिवर्तन दिखा है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो,
या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह 2014 के बाद आपने देखने को मिला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारी शिक्षा के बुनियादी ढांचे जब तक ठीक प्रकार से नहीं होगा, हमारी शिक्षा जब तक हमारी गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी, हमारी शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं होगी, हमारी शिक्षा कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगी, हमारी शिक्षा अगर कर्तव्यनिष्ठ का उसमें उदाहरण नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारे उन मुनियों ऋषियों की हमारी वो धारती जिन्होंने हमारे को संस्कार दिए, उन संस्कारों पर चल करके इस देश और दुनिया में भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। तकनीकी से जुड़े नए विचारों को प्रोत्साहन करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर शुरू किया है। हमारी सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण के मिशन को शुरू कर रही है। हमने स्पोर्ट के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। यहाँ स्पोर्ट की सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने 2036 के ओलंपिक को देखते हुए हमारा युवा किस तरह से आगे निकल करके आए। पूरे राजस्थान का युवा जो अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, खेल के क्षेत्र में काम कर सकता है, युवाओं की प्रतिभा निकल करके आए, उसके लिए भी हमने स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, पिछली सरकार ने हमारी युवा शक्ति को निराशा किया, गर्त में धकेलने का काम किया। आए दिन होने वाले पेपर लीक होते थे, उनकी घटनाएं किस तरह की होती थी। कड़ी मेहनत करने वाला वो विद्यार्थी, गांव और ढाणी से आने वाले विद्यार्थी वो रोता था, क्योंकि वो पेपर की तैयारी करता था। पिताजी उसके पेपर की तैयारी कराने के लिए उसको हॉस्टल दिलाते थे, उसको कोचिंग कराते थे, लेकिन आए दिन जिस तरह से आप देखते थे पेपर लीक हो जाते थे। आपने देखा होगा, हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि किसी भी पेपर को लीक नहीं होने देंगे, और जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उनको हम बख्शेंगे नहीं। आपने देखा होगा, आए दिन देख रहे होंगे, अभी तो एक दो चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा लगभग 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया, उन्होंने उस गरीब बच्चे के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। और हमने जनता के बीच में कहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने उन युवाओं के सपनों को चूर किया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अभी आप देखते जाइए, अभी तो 108 गिरफ्तार हुए हैं। आने वाले समय में कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, पेपर लीक के अलावा अंतिम तरीकों से परीक्षा पास करने वाले अयोग्य व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचेगा तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या? अगर अयोग्य व्यक्ति को कहीं बैठाओगे तो वो क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा ना। और हमारे पास जब योग्य हैं तो अयोग्य की क्यों? लेकिन उस सरकार ने देखा कि जिस तरह से 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया, इतने हम गंभीरता से लिया है। और हमने कहा कि हम SIT गठित करेंगे, हमने वो गठित भी कर दिया और उन्होंने काम भी पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा हमारी राज्य सरकार ने, आपने प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए हमने कहा कि 70,000 पदों को हम भरेंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं 70,000 तो हमने कहा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा पदों को भरने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं से कहा है कि आप चिंता मत करिए, जितनी वैकेंसी होंगी उतनी करेंगे और जितनी हमें आवश्यकता होगी उतनी भर्ती नई भी निकालेंगे, लेकिन युवाओं को हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा युवाओं को निजी क्षेत्र में कैरियर निर्माण मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित करेंगे। सामाजिक कार्य किसी भी सब समाज की पहचान है और ये हमें एक बेहतर दुनिया बनाने की प्रेरणा भी देता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि युवा समाज का भविष्य होते हैं, उसका विकास राष्ट्र के विकास का आधार होता है। युवा समाज का भविष्य होते हैं और युवा राष्ट्र का विकास का आधार होता है। युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का
कोई भी प्रयास राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। मैं इस छात्रावास में के निर्माण में राजपुरोहित समाज के सदस्यों के अथक प्रयासों और समर्पण की सराहना करता हूं और ऐसे उन भामाशाहों को भी जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं आपसे अंत में निवेदन करना चाहता हूं और वो निवेदन मेरे भाइयों में यह करना चाहता हूं कि समाज के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार करती है, लेकिन समाज का जब सहयोग मिलता है तो सरकार की भी काम करने की गति मिलती है और सरकार उसी हिसाब पर काम करती है। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आप समाज के द्वारा जो काम करेंगे हर कार्य में समाज आपका सहयोग करेगी। निश्चित रूप से कोई किसी तरह की वो आएगी बात आएगी तो सरकार आपके साथ है, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। देश के निर्माण के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए एक वातावरण बनाना भी आवश्यक है और उस वातावरण के माध्यम से समाज में आने वाली उस पीढ़ी को रास्ता दिखाने का भी हम काम करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हम इस प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते, हम इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं और हमारे कर्तव्य यह है कि हम हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है। क्योंकि युवा जब 18 साल का होता है उसे वोट देने का अधिकार मिलता है। बड़ी उत्सुकता होती है उसकी वोट देने की जब वो मतदाता सूची में उसका नाम आता है। लेकिन मेरे युवा भाइयों, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, जैसे ही आपको मतदान देने की जिम्मेदारी मिलती है, उसका अधिकार मिलता है, उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं और कर्तव्य जुड़ जाते हैं कि हम राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं और यह कर्तव्यों के माध्यम से हम काम करते हैं। हमारे समाज हजारों सालों का समाज जिस तरह से चला है, जिस भाईचारे से चला है, जिस संस्कारों से चला है, हमें उन संस्कारों को भी नहीं छोड़ना है, उन संस्कारों के आधार पर चलना है। कहीं लिखा है अधिकार तो लगे, हर आदमी अधिकार मांगता है, लेकिन कर्तव्यों को भी हमें ध्यान में रखना है और कर्तव्यों के माध्यम से हमें हमारे राष्ट्र और प्रदेश को मजबूत करना है। आप अब देखते हैं हमारी केंद्र की स्कीम हो या हमारी राज्य सरकार की स्कीम हो, यह स्कीम उस गरीब कल्याण के लिए है, हमारी स्कीम उस अंत में पंक्ति में व्यक्ति बैठा है उसके लिए है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के भाव को लेकर के चलते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक नागरिक होने का कर्तव्य, चाहे हमारे गांव में हो, चाहे हमारी ढाणी में हो, चाहे हमारे मोहल्ले में हो, चाहे हमारे अपार्टमेंट में रहता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, चाहे आपके पास में वो काम करता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जिसकी समाज जिस उद्देश्य के लेकर के चल रही है उससे उसका भला होने वाला हो, हम उस समाज के उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को बुला करके उसका सहयोग बन करके उसको आगे पंक्ति में खड़ा करने का काम हम कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर के चलेंगे, हम सब एक कदम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश 100 कदम आगे बढ़ेगा। हमें हमारे प्रदेश को एक विकसित राजस्थान बनाना है, एक उत्कृष्ट राजस्थान बनाना है और उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम एक अच्छा राजस्थान बनाएं, युवाओं को अच्छी दिशा देने का काम करें। युवाओं को इसी तरह से मेरे को बताया, छगन जी ने बताया कि यहाँ आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारी सरकार आपके साथ है, आप बताइए, निश्चित रूप से हम काम करेंगे, हमारे युवाओं के लिए काम करेंगे, हमारी उन बालिकाओं के बहनों के लिए काम करेंगे तो आगे चल के समाज को मजबूत करने का काम करें। आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, एक साथ इतने आप सभी लोगों के मेरे सामने बहुत अच्छे सभी मेरे मित्र, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। समाज इस तरह के काम आगे करे, आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाए, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने बुलाया और मंच पर विराजमान हमारे सभी संत गणों को भी प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए जय भगवान परशुराम की, केदाराम जी महाराज की, आत्मानंद जी महाराज की। और एक और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वन और पर्यावरण मंत्री जी मेरे पास बैठे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है
कि हम एक पौधा मां के नाम लगाएं, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में हम सब जानते हैं, कई लोग कह रहे थे, कई लोगों ने कहा था, वह हिंदू की परिभाषा भी बता रहे थे। अरे हिंदू तो वो है जो वृक्षों को भी पूजता है, पहाड़ों को भी पूजता है, नदियों को भी पूजता है। अगर एक चींटी भी अगर पैर से कहीं दब जाती है तो आह भराती है, ये हिंदू इसे कहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश करें, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम काम करें, क्योंकि हमारी सरकार ये काम भी करती है। आपने देखा होगा जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो लिंगनपात बहुत कम था। हरियाणा, राजस्थान इस तरह के स्टेट थे, लेकिन उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उससे आज लिंगनपात बराबर का आया है। हम सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं, इसलिए एक पेड़ मां के नाम लगाइए और पर्यावरण को आगे बचाइए। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, मुख्यमंत्री भज्जरलाल शर्मा का संबोधन आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री भज्जरलाल शर्मा ने पेपर लिख कर यहाँ पर जिक्र किया और साथ ही साथ एक पौधा जरूर लगाएं, ये सभी से आह्वान भी किया। आप दोनों ने बहुत अच्छा विषय ये आगे इन दोनों का और संतों का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ और साथ में